ये कहानी कोई परी कथा नहीं है। ये कहानी उस दुनिया की है जिससे हम सब जी रहे हैं, लेकिन देखने की हिम्मत नहीं करते। एक दूर बसे गांव की पहाड़ियों में, जहां मोबाइल सिग्नल तो नहीं पहुंचता, मगर दिल की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी, मीजा। उसकी दुनिया सीमित थी। दादाजी, पहाड़, नदी और उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक विशाल जीव जो हाथी जितना बड़ा था, कुत्ते जैसा वफादार था और इंसानों से कहीं ज्यादा इंसानियत रखता था। हर सुबह मीजा उठती, पहले अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग कहती, फिर उसे जंगल के मीठे फल खिलाती। वो दोनों घंटों खेलते, नदी में कूदते, पेड़ों पर चढ़ते। कभी कभी तो मीजा उसके ऊपर सवारी करती थी, जैसे राजा अपने हाथी पर बैठता है। उनकी दोस्ती में शब्द कम थे, पर समझदारी इतनी थी कि इंसानों को शर्म आ जाए। पर वो नहीं जानती थी कि इस निर्दोष प्यार पर एक साया मंडरा रहा है, शहर से बहुत दूर। एक प्रयोगशाला, एक कंपनी और एक झूठ। शहर की एक बड़ी कंपनी ने कुछ साल पहले दुनिया को एक सपना दिखाया था, भविष्य का खाना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, तेजी से बढ़े और इंसानियत के लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा, हमने एक नई प्रजाति बनाई है, सुपर जीव। इन्हें पाला जाएगा, परखा जाएगा और फिर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन सच्चाई, वो सुपर जीव बनाए नहीं गए थे, वे कहीं और से लाए गए थे। प्रकृति के अंश थे, प्रयोगशाला के नहीं। और वो जीव जिनमें से एक मीजा का सबसे प्यारा दोस्त भी था। एक दिन कुछ लोग आए, सूट बूट पहने, मुस्कुराते चेहरे और कैमरे। वो मीजा के दोस्त को विज्ञान की प्रगति कहकर जबरदस्ती शहर ले गए। मीजा रोई, चिल्लाई। उसने लोगों से कहा, वो मेरा दोस्त है, प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और तब मीजा ने फैसला किया, वो शहर जाएगी, उस दुनिया में कदम रखेगी जहां झूठ बिकता है, और अपना दोस्त वापस लाएगी। एक छोटी लड़की, कंधे पर सिर्फ एक झोला, दिल में आग और आंखों में उम्मीद। वो अकेली थी, लेकिन उसकी सच्चाई उसके साथ थी। शहर की भीड़, मशीनों की आवाजें, धोखा, चालाकी और कैमरों की चमक, इन सब के बीच वो सिर्फ सच ढूंढ रही थी। मीजा को उस शहर में कदम रखते ही समझ आ गया, यहाँ भावनाओं की कीमत नहीं होती। यहाँ हर चीज का टैग होता है, यहाँ तक कि जिंदगी का भी। उसे बताया गया कि उसका दोस्त अब कंपनी की प्रॉपर्टी है। उसका शरीर, उसका वजन, उसका मांस, सब नापा जा रहा था। विज्ञान के नाम पर इंसानियत के कपड़े पहनकर वो दरिंदे एक मासूम को टुकड़ों में बांटना चाहते थे। इसी बीच मीजा की मुलाकात एक गुप्त समूह से हुई जो इन प्रयोगों के खिलाफ थे। उनके पास कैमरे थे, सबूत थे और एक मकसद था, दुनिया को वो सच दिखाना जो पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा था। उन्होंने मीजा से कहा, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारा दोस्त बचाएंगे। मीजा का मन डगमगाया नहीं, उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि उसके लिए दोस्त कोई प्रोजेक्ट नहीं था, उसके लिए वो परिवार था। गुप्त कैमरों ने रिकॉर्ड किया कैसे उस जीव को भूखा रखा जाता, कैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते, कैसे वो चुपचाप रोता था क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था। और फिर उस दिन दुनिया ने देखा एक लड़की का आंसू, एक जीव का दर्द। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने गुस्से में प्रदर्शन किए, लेकिन कंपनी ने कहा, ये सब एडिटेड वीडियो है, सच हम हैं। कंपनी ने मीजा को कोर्ट में घसीटा, कहा, इस बच्ची का कोई अधिकार नहीं, ये सिर्फ एक इमोशनल अटैक है हमारे ब्रांड पर। पर मीजा चुप नहीं रही, उसने वो वीडियो दिखाया, वो रिकॉर्डिंग्स सुनाई और सबसे ज्यादा लोगों के दिलों की आवाज जगाई। कंपनी को मानना पड़ा, मीजा अपने दोस्त को ले जा सकती है, एक शर्त पर, उसे पैसे देने होंगे। वो दोस्त जो उसके लिए सब कुछ था, अब उसे खरीदना पड़ा। पर उस दिन मीजा ने दुनिया को सिखाया कि इंसानियत को कोई खरीद नहीं सकता। अगर दिल सच्चा हो तो सिस्टम भी झुकता है। मीजा अपने दोस्त को लेकर वापस पहाड़ों में लौट आई। वो जंगल, वो नदियाँ, वो खामोशियाँ, फिर से हंसने लगी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आईना था उस दुनिया का, जहाँ कंपनियां प्यार को पाव भर में तौलती हैं। मीजा ने अपना दोस्त बचा लिया, पर लाखों ऐसे जीव अब भी पिंजरे में हैं, जिन्हें न कोई नाम मिला
न कोई मीज़ा। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इमोशनल लगी तो दोबारा सोचिए। ये कहानी है शोषण और मासूमियत की, लालच और दोस्ती की, पैसे और प्रेम की टकराहट की। हर बार हम किसी और पर छोड़ देते हैं। सरकार देखेगी, एनजीओ काम करेंगे, पर इस बार क्या आप उस दोस्त के लिए आवाज बनेंगे जो बोल नहीं सकता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।